नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। हमारे घर में मंदिर का मुख किस दिशा में होना चाहिए और मैं ये भी बताऊंगा कि मंदिर में कौन कौन सी चीजें रखना बहुत शुभ होता है। अगर घर का मंदिर सही दिशा में नहीं है तो आपको क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, ये सब बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, हिंदू परंपराओं के अनुसार हर घर में एक छोटा या बड़ा मंदिर जरूर होता है। ईश्वर पर आस्था रखने वालों की अक्सर ख्वाहिश होती है कि वह अपने घर के किसी एक कोने में अपने आराध्य देवी देवता का एक ऐसा मंदिर जरूर बनाएं जहां पर उसे असीम शांति और सुख का अनुभव हो। दोस्तों, हर घर में भगवान के मंदिर की अपनी एक विशेष जगह होती है। हम सभी घर के मंदिर को अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से बनाते हैं और सजाते भी हैं। दोस्तों, घर की सबसे शुद्ध और पवित्र जगह पूजा स्थल यानी मंदिर ही होता है, क्योंकि मंदिर में हमारे सभी देवता निवास करते हैं। उनकी पूजा करने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है, परिवार में सुख समृद्धि का संचार होता है। इसीलिए घर की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक मंदिर को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, हर घर का अपना महत्व है, क्योंकि हर दिशा पर ग्रह, उसके स्वामी और ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रभाव होता है और प्रभाव रहता है। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनि जो हमारे थे, हजारों साल पहले इन सब बातों को समझाते थे और उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से इस बात को समझाया भी था कि हमें अपनी दिशाओं को ठीक रखना चाहिए। लेकिन बहुत से मेरे भाई बहन को ये नहीं पता होता कि मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए, या मंदिर बनाते समय बहुत से लोगों के मन में कई तरह के ये सवाल होते हैं कि मंदिर किस दिशा में बनवाना चाहिए, मंदिर किस आकार का होना चाहिए, मंदिर का मुख किस दिशा में होना चाहिए, हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जिनको लोगों को नहीं पता। दोस्तों, घर का मंदिर कभी भी आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व के मध्यम स्थान में नहीं बनवाना चाहिए। यदि आग्नेय कोण में घर का पूजन स्थान बना होगा तो घर के मुखिया को या घर के किसी भी मेंबर को हृदय रोग और रक्त से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। इस कोण में मंदिर बनाना अशुभ माना जाता है। आग्नेय कोण में हमेशा रसोई का स्थान बनाना शुभ रहता है। तो दोस्तों, आग्नेय कोण में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं वायव्य कोण की। दोस्तों, घर का पूजा स्थल कभी भी वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर के बीच में भी नहीं होना चाहिए। अगर इस दिशा में आपका पूजा स्थान है तो आप गौर कीजिएगा, आपके घर में किसी न किसी सदस्य को पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा या सामना करना पड़ सकता है। घर में कलेश या मनमुटाव बना रहता होगा। परिवार के सदस्यों की वाणी में कठोरता होगी या कठोरता हो जाती है। दोस्तों, अब बचती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का चयन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिशा में यम के देवता यानी मृत्यु के देवता मतलब नकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा की तरफ मंदिर रखने की या बनाने की तो सोचना भी मत। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर मंदिर हमें किस दिशा में बनाना चाहिए और मंदिर बनाने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन सी है। दोस्तों, मंदिर बनाने के लिए या रखने के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे बेस्ट दिशा है। इसे ईशान कोण भी कहा जाता है।
ईशान कोण यानी ईश्वर या भगवान। इसीलिए कोशिश करें कि मंदिर यहीं पर ही रखा जाए या मंदिर यहीं पर ही बनाया जाए। इस दिशा के स्वामी गुरु हैं और देवता श्री भगवान विष्णु हैं। यह दिशा ज्ञान, विवेक और बुद्धि की सूचक है। इस दिशा को हमेशा साफ रखें, खुला रखें और नीचा रखें। इस दिशा में कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो। अगर यह दिशा दोष रहित है तो संपूर्ण वंश को समृद्धि मिलती है। इस दिशा में बाथरूम होना या कूड़ा रखना बीमारी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, एक बात और कहते हैं, पृथ्वी का झुकाव उत्तर पूर्व दिशा में भी है और धरती उत्तर पूर्व के शुरुआती बिंदु के साथ घूमती है। यह कॉर्नर रेल के इंजन की तरह है जो पूरी रेलगाड़ी को खींचता है। घर के इस एरिया में मंदिर होना भी कुछ इसी तरह ही है। यह पूरे घर की ऊर्जा को खुद की ओर खींचकर उसे आगे ले जाता है और घर के निवासियों के लिए यह समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आता है। दोस्तों, घर में पूजा स्थान ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के मध्यम स्थान में ही बनाना चाहिए और रखना चाहिए। इस दिशा में बना हुआ मंदिर अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। वास्तु के अनुसार भी इस दिशा में मंदिर होने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। आपके घर का वातावरण भी सकारात्मक रहता है। परिवार के सदस्यों की हमेशा तरक्की होती है और आपसी प्रेम बना रहता है। मान्यता है कि इस दिशा में मंदिर हो तो घर के मुखिया के छोटे भाई बहन, बेटा या बेटी कई विषयों में विद्वान भी हो सकते हैं और सच्चे मन से इस दिशा में पूजा करने और मंदिर रखने से मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, यदि जगह की कमी के चलते आपको अपने फ्लैट में या अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़े तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, अगर आपके घर में जगह की कमी है और आपके बेडरूम में आप मंदिर रखने की सोच रहे हैं तो आप चाहे एक कमरे में रखें या अपने बेडरूम में रखें या किसी भी रूम में आप रखने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे ईशान कोण में ही बनवाना चाहिए या मंदिर को रखना चाहिए। और वास्तु दोष से बचने के लिए रात को सोते समय उस मंदिर को पर्दे से जरूर ढक दें या मंदिर के गेट हमेशा बंद कर दें। दोस्तों, मंदिर को कभी भी घर के किचन, सीढ़ी के नीचे, बाथरूम के अगल या बगल या घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। दोस्तों, मंदिर बनवाते समय या रखते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि जब भी वहां कोई बैठकर पूजा करे तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर कभी भी ना हो। इसके विपरीत बल्कि पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर उस सदस्य का मुख होना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण दिशा का चयन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिशा में यम यानी मृत्यु के देवता का स्थान है। इसीलिए मेरे बहुत से भाई बहनों को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि दक्षिण दिशा में कभी भी मंदिर ना रखें और ना बनवाएं। इसीलिए दोस्तों, घर के मंदिर इस तरह से बनाना चाहिए कि देवताओं का मुख पूरब या पश्चिम दिशा की ओर हो ताकि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पश्चिम या पूरब की ओर हो सके। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी पूजा करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में बैठना सही होता है क्योंकि इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, पूजा और प्रार्थना करने के लिए शुभ दिशा की ओर मुख करने से मनोकामनाएं 100% पूरी हो जाती हैं। एक और बात, अब हम जानेंगे कि मंदिर में के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो मंदिर में आप चीजें रखते हैं उनमें कौन कौन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या रखना चाहिए। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में ध्यान रखें कि मूर्तियों के मुख, जो मूर्तियां आपके घर में होती हैं, उनके मुख एक दूसरे की ओर ना हो, एक दूसरे के आमने सामने ना हो और मूर्तियों को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। जहां हम बैठते हैं हम थोड़ा नीचे बैठे, मूर्तियां हमेशा थोड़ी ऊपर की ओर होनी चाहिए। मूर्तियों को दीवार से कम 1 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। दिए को, जो आपका दिया होता है, उसे आप कोशिश करें कि उत्तर पूर्व में रखें। दोस्तों, मंदिर में कभी भी टूटी हुई मूर्तियों को हटा देना चाहिए
अगर आप में कोई टूटी हुई या खंडित मूर्ति रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें और जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, बहुत से मेरे भाई बहन मूर्तियों को उठाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं, या रास्ते पर रख देते हैं, या चौराहे पे रख देते हैं, या इधर रख देते हैं, या उधर रख देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं, या तो आप उन्हें गंगा जी में विसर्जित कर दें या किसी को सही करने के लिए दे दें। सही करा के भी मूर्तियां सही तरीके से रखी जा सकती हैं। रोज डेली सुबह शाम पूजा पाठ उस मंदिर में जरूर होना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा घर में साफ सफाई और संपूर्ण व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। घंटी बजाएं, रोज डेली मंदिर में घंटी बजानी चाहिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप उपासना करते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करनी चाहिए। पूजा स्थान पर आप शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर अवश्य रखें। पूजा स्थान पर पूर्वजों के चित्र कभी नहीं लगाने चाहिए। बहुत से लोग जहां हमारा पूजा स्थान होता है या मंदिर होता है, वहां पर अपने दादा दादी, नाना नानी या बड़े बड़े बुजुर्गों की जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी तस्वीर भी रख देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सरासर गलत है। उनकी पूजा या उनकी तस्वीर या उनके चित्र हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं। शनि देव का चित्र या मूर्ति भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। जहां तक हो सके पूजा स्थान पर अगरबत्तियां ना जलाएं। अगरबत्तियां भी नहीं जलानी चाहिए। दोस्तों, अगरबत्ती में बांस की डंडी लगी होती है और कहते हैं अगर आप बांस जलाते हैं तो आपका जो वंश है उसका नाश होता है। तो इसलिए बांस की अगरबत्ती कभी नहीं जलानी चाहिए। धूपबत्ती जलाएं, जितना भी आपको जलाना है धूपबत्ती जलाइए, सुबह शाम जलाइए। पूजा स्थान पर गंदगी या जूते या चप्पल कभी भी लेकर नहीं जाना चाहिए। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक और बात, मंदिर में देवी देवताओं की भीड़ कभी न लगाएं। एक भगवान की ही मूर्ति रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रश्न है और तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और राधे राधे। जय माता।